हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। तो जैसा कि अभी हम सबको पता है, यहाँ पे G20 समिट इंडिया के पास आई है, उसकी प्रेसिडेंसी यहाँ पे इंडोनेशिया से। और यहाँ पे अभी बाली में यहाँ पे सारे लीडर्स इकट्ठा हुए थे G20 समिट के लिए, जहाँ पे इंडिया ने प्रेसिडेंसी ली इंडोनेशिया से। बाली में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज है जो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या टेक अवेज हैं जो वहाँ से हम लोगों ने इंडिया के लिए बेनिफिशियल है और इंडिया ने क्या रिप्रेजेंट वहाँ पे किया है एक्चुअली में। तो यहाँ पे मोदी जी ने यहाँ पे इंडिया को जो बोला है, वहाँ पे मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला है ना, कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है और यहाँ पे इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने यहाँ पे इंडिया को कह करके रिप्रेजेंट किया कि जो इंडिया ये प्रेसिडेंसी ले रहा है ये एक्शन ओरिएंटेड होने वाला है और डिसाइसिव होने वाला है इंडिया की तरफ से, जो कि हम लोग को अब अगले 1 साल में देखने को मिलेगा। और इसी से हम लोग जानने वाले हैं कि 5 ऐसे कौन से की फैक्टर्स हैं जहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे वर्ल्ड को शो किया और यहाँ पे मोदी जी ने इन पर बात की। तो इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहला की फैक्टर जो है वो यही है, यहाँ पे जैसा कि हम सबको पता है, यहाँ पे मोदी जी पुतिन से मिले थे यहाँ बीच में सितंबर के अराउंड, और यहाँ पे उन्होंने पुतिन को बोला था कि ये जो इरा है ये वॉर का इरा नहीं है। तो इसी को लेके उन्होंने यहाँ पे कड़े शब्दों में यहाँ पे पूरे जितने भी नेशंस आए थे, मतलब G20 में 20 नेशंस होते हैं टोटल, तो वहाँ पे जितने भी लीडर्स थे उनके सामने उन्होंने अगेन ये चीज़ दोहराई बात कि जो इरा है ये वो वॉर का इरा नहीं है। यहाँ पे पीसफुल यहाँ पे सारी कंट्रीज़ को डेवलप्ड होना चाहिए और यहाँ पे जो भी अभी यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है उसको यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए और यहाँ पे बैठ के बात होनी चाहिए कि एग्जैक्ट उसका कोई आउटकम है जो कि बेनिफिशियल हो रशिया के लिए भी, यूक्रेन के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए भी। बिकॉज यहाँ पे रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा रिसेशन भी आ रहा है वर्ल्ड में और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है जो कि यूक्रेन को भी आई और रशिया को भी आई। यूक्रेन तो पूरा तबाह हो चुका, तो उसी के लिए यहाँ पे मोदी जी ने यहाँ पे कड़े शब्दों में बोला कि टुडेज इरा इज़ नॉट ऑफ वॉर, बॉर्न होमी विथ वर्ल्ड लीडर्स। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी, इनकी बहुत सारी फोटोज आई जो कि जो बाइडन इनको ग्रीट करते हुए हमें नजर आए। यहाँ पे उन्होंने पहले जब उनसे हैंडशेक हुआ तब ग्रीट किया, तो नेक्स्ट मॉर्निंग उनको खुद आके उन्होंने ग्रीट किया, जो कि एक पॉजिटिव आउटकम देता है इंडिया के लिए। और उसके बाद यहाँ पे ऋषि सुनक जो कि अभी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने यूके के, उनसे भी उन्होंने बहुत हंस के बात करी। यहाँ पे बहुत सारी बातें भी हुई उनके बीच में, उसकी बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हुई हैं, फोटोज़ भी वायरल हुई हैं। और यहाँ पे जो कि इंडिया की बात नहीं चल रही थी शी जिनपिंग से, यहाँ दोनों कंट्रीज़ के नेता, यहाँ पे चाइना से शी जिनपिंग और इंडिया से मोदी, इन दोनों के बीच में भी कुछ बात हुई। ज़्यादा लंबी बात नहीं, बस थोड़ी बहुत बात हुई। और यहाँ पे जितने भी लीडर्स वहाँ पे आए थे, 20 नेशंस के जितने भी लीडर्स आए थे, उन सभी को यहाँ पे गिफ्ट प्रेजेंट किए मोदी जी ने और उनको गिफ्ट से नवाजा गया वहाँ पे। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है इंडिया का अदर नेशंस के अराउंड। यहाँ पे थर्ड टेक अवे जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक अवे है, इंडिया से जो बात आई यहाँ पे, इंडिया द वर्ल्ड लीडर। यहाँ पे इंडिया जो है वर्ल्ड को लीड करता नजर आया, चाहे वो यूपीआई ट्रांजैक्शन को देखा हो, हम लोगों ने कैसे यहाँ पे पेमेंट्स को लेके इंडिया में डेवलप आया है डेवलपमेंट, और यहाँ पे वैक्सीन को लेके जो कोवैक्सीन आई थी कोविड, उसको लेके जो इंडिया ने जो हेल्प करी बाहरी देशों को, इसको लेके वर्ल्ड को इंडिया का लीडर बताया, वर्ल्ड का। और यहाँ पे इसकी तारीफ जो इंडिया का प्लेटफॉर्म है यूपीआई, उसकी तारीफ वर्ल्ड बैंक ने भी करी थी और IMF ने भी करी थी, दोनों ने इसकी तारीफ की थी। इसी को लेके मोदी जी ने यहाँ पे ये बात कही। और फिर सेकंड थिंग ये आती है यहाँ पे कि इंडिया जो है ग्लोबल लीडर इन फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बताया इंडिया को, बिकॉज यहाँ पे 40% तक इंडिया में यहाँ पे पेमेंट और जो वैक्सीन थी कोवैक्सीन, वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन आया यहाँ पे, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया। जितना कि वर्ल्ड में नहीं हुआ उससे ज़्यादा इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बात करी कि 2014 से लेके अभी तक जितनी यूएस की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा इंडिया में बैंक अकाउंट्स ओपन हुए लोगों के। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड थिंग बोली उन्होंने, वो ये बोली कि यहाँ पे इंडिया में जितनी पॉपुलेशन पूरे ऑस्ट्रेलिया की है उससे ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में घर लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। और इंडिया में इतने नेशनल हाईवे बने हैं NH, जो कि पूरे वर्ल्ड का हाफ राउंड काटने के लिए काफ़ी है। इतना इंडिया में डेवलप्ड हुआ है और इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री यहाँ पे निकल के आ रही है, जो कि वर्ल्ड के लिए भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी बात होने वाली है, बिकॉज इंडिया जो है यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाला अपना। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे वैक्सीन की बात हुई कि वैक्सीन यहाँ पे इंडिया में 2.5 मोर देन जितनी पॉपुलेशन उसकी है अमेरिका की और यूरोपियन यूनियन की मिला के है, उससे ज़्यादा इंडिया में वैक्सीन यहाँ पे लगाई गई है लोगों को, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बिकॉज यहाँ पे कोई भी कंट्री इतना
डेवलप नहीं दिखा पाई कोविड की वैक्सीन के अगेंस्ट, बिकॉज यहाँ पे इंडिया ने बाहर भी हेल्प किया और इंडिया में भी इतने सारे लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड किया, और प्लस जो बाहर के नेशंस हैं उनको भी वैक्सीन के लेके हेल्प करी बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, यूएन फेल्ड एंड इंडिया एनर्जी नीड्स इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे उन्होंने यूएन को क्रिटिसाइज भी किया कि उसने जो एक्शंस लिए यहाँ पे प्राइस कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए और अगेंस्ट रशिया और यूक्रेन वॉर को लेके, वो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। कंट्रोल करने में बिल्कुल ही यूएन जो है फेल हो गया। और यहाँ पे इंडिया जो है, इंडिया इसमें एक इमर्जिंग कंट्री निकल के आई जिसने यहाँ पे वर्ल्ड को हेल्प भी किया। यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर में भी हेल्प कर रही है कि वहाँ पे वॉर को रोक सके, प्लस यहाँ पे प्राइस कंट्रोल को लेके भी हेल्प कर रही है। और जितना अभी वर्ल्ड में इन्फ्लेशन आ रहा है, जितनी कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितनी भी चाइना हो गई, अमेरिका हो गई, इंडिया उसमें सबसे नंबर 1 पे इमर्जिंग कंट्री है जो कि डेवलप करेगी नेक्स्ट ईयर। और कोई भी कंट्री इतना डेवलप नहीं करने वाली जितना इंडिया की इकोनॉमी डेवलप करने वाली है। और इसी में जो इंडिया रशिया से तेल बाय करता है, ठीक है, क्रूड ऑयल जो बाय करता है, उसको लेके ये बात बोली गई कि इंडिया ने यहाँ पे अपना एक टारगेट रखा हुआ है 2030 तक की, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से अपना जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करेगी। और इसके लिए जो यूएन और अमेरिका है, इस पे जो यूएन और अमेरिका इम्पैक्ट डालता है इंडिया के ऊपर, उसको क्रिटिसाइज करके वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर वर्ल्ड को आगे बढ़ना है तो उनको उस चीज़ का, और इंडिया को भी अगर आगे बढ़ना है तो उस चीज़ का यूटिलाइजेशन ज़रूरी है। जो कि एक और टारगेट इंडिया ने सेट किया है, 2070 तक पूरा ज़ीरो रेन्यूएबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का बोला गया है। यहाँ पे कंप्लीटली रेन्यूएबल रिसोर्सेज बेस्ड इंडिया होने वाला है। 2070 तक का इंडिया का टारगेट है और 2030 तक का टारगेट है कि कम से कम इंडिया जो है रेन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ कर पाए, ताकि ये जो ऑयल और क्रूड की वजह से इम्पैक्ट आता है हमारी कंट्री पे, यहाँ पे ऑयल के प्राइसेस इतने हाई चले जाते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है, उससे थोड़ा छुटकारा मिल सके और इंडिया जो है रेन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ बढ़ सके, ताकि ग्रीन एनर्जी जो है उसको भी एक सपोर्ट मिले वर्ल्ड के अराउंड। और यहाँ पे हमें पता है वर्ल्ड में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी ग्रीन एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन में आना चाहिए और ये हर एक कंट्री को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। तो इसी को लेके उन्होंने यूएन को भी क्रिटिसाइज़ किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज थे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अभी हम लोगों ने G20 समिट में देखे। और यहाँ पे जो मोदी जी ने रिप्रेजेंट किया, इंडिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। और हम लोग आने वाले दिनों में देखने वाले हैं कि इंडिया क्या क्या इम्पैक्ट डालने वाला है G20 समिट के थ्रू। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि G20 समिट जो है उसमें 20 नेशंस टोटल होते हैं, जिनके बारे में आपको अगर जानना है तो इसके लिए एक और मैंने वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। और यहाँ पे सेशन का एंड करता हूँ मैं, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए शुक्रिया।